हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। तो गिफ्ट निफ्टी कितना भाग रहा है जी? ट्रेड डील फाइनल हुआ है तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को जब देखने गए, कहाँ गया गिफ्ट निफ्टी? यस, गिफ्ट निफ्टी को देखने गए तो 25,913 के पास गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप बोलिएगा काहे का? जब ट्रेड डील सब साइने हो गया, तो ये तो आज बड़ा ऊँचा खुलना चाहिए। आप भी बोले थे। तो जी बिल्कुल, अगर ट्रेड डील सब साइन हो गया है तो ऊंचा खुलना ना चाहिए, नहीं खुल रहा है। तो मेरा है कि भाई खुल तो रहा है, बस फर्क इतना है कि समझना है कि क्या खुल रहा है। तो क्लोजिंग था 700 के पास, है ना, और 900 के ऊपर खुल रहा है, तो 200 पॉइंट तो ऊपर हो रहा है ना जी। आप बोलोगे हाँ सर, 200 लेकिन ये बात तो इतना अच्छा है कि और ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, एक बार आपने झटका देख लिया है कि जब 1400 पॉइंट मतलब 24,700 800 से सीधा 26,400 तक उड़ गया, 400 नहीं 343 तक, तो फिर ऊपर से बिकवाली आ गई। तो वो चीज़ का एहसास आज भी है, और जिस कारण से नहीं खुलना ही अच्छा है। मतलब आराम से खुलिए, 250-300 पॉइंट का 200 पॉइंट का रेंज में खुलिए और उसके बाद यहाँ से मजबूती दिखाइए। इससे क्या होगा, बायर को भी लगेगा कि हाँ यार चलो 200-250 पॉइंट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आखिर हमको तो टारगेट 27,000 का है, तो यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बायर भी इंटरेस्ट लेगा। सेलर बोलेगा अरे यार अभी फ्रेश सेल पोजीशन बनाने का जगह नहीं है। हाँ, अगर यही गैप अप होके 27,000 या 26,500 खुलता तो एक बार सेल पोजीशन बना लेते। तो यहाँ सेलर भी कंफ्यूज रहेगा और बायर यहाँ ठीक ठाक रहेगा, बायर मतलब पॉजिटिव साइड में। तो कम खुलना एक बहुत ही अच्छा है, और मेरा तो मानना है कि इस लेवल से भी थोड़ा नीचे खुले ना तो ज़्यादा बेटर है। और ग्राउंड में जो मजबूती बनेगा ना भाई साहब, ग्राउंड में 500 पॉइंट का तेजी हो जाए, मजा आ जाए। गैप अप और गैप डाउन से मजा नहीं आता। इसमें क्या है कि लोग ना अपने आप पोजीशन कट भी कर देंगे, बोलेंगे अरे छोड़ो सब चीज़ पॉजिटिव है, ऊपर ही जाएगा। तो एक मतलब व्यू से। और मंदेरिया क्या करेंगे, मंदेरिया के लिए तो मंदी ही हमेशा उनका दुनिया होता है, उनको तो सब जगह खराबे लगता है। वो तो बोलेंगे अरे ट्रेड डील थोड़ी हुआ है, ये तो गुंडा डील हुआ है, समझ गए ना। मंदेरिया तो ये सोचेंगे और हर वो निगेटिव खबर पे अपना फोकस बना के रखेंगे। लेकिन आज के टाइम में मंदेरिया पोजीशन बड़ा नहीं बना पाएंगे, बना ही नहीं सकते नया बड़ा। तो क्यों नहीं बना सकते, कैसे बनाएंगे? इतना अच्छा पॉजिटिव होने के बाद भी निफ्टी खुलबे नहीं किया। निफ्टी बोला रुक, इस बार हम हवा फायरिंग नहीं करेंगे, इस बार ना हम दबा के रखेंगे। जैसे मंदिरिया आएगा ना, तेजरिया इस बार ठोक देगा समझे, एक फेट मारेगा, बोलेगा ए हट तो वो सिस्टम है। तो इस बार तेजरिया ना मतलब प्राइस को ज्यादा भगा नहीं रहा है, तो ये एक मजबूती का और अच्छा संकेत है। और ग्राउंड में जब शॉर्ट कटेगा ना, धीमा धीमा तेजी बनेगा ना, कल एक्सपायरी भी है, तो अच्छा लगेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। आप बोलिएगा वाह सर वाह, इतने पे आप पूरा बता दिए, सारांश से बता दिए। हाँ भाई, बताना ना पड़ेगा थोड़ा-सा बताना ही पड़ेगा। और यहाँ देखिए, निकई में आपको 5% 4.5% का तेज़ी दिख रहा है। तो आप बोलिएगा सर इसमें क्या हो गया? इसको कौन-सा लुट्टी लग गया कि ये फुर्र उड़ गया? तो भाई साहब ऐसा है कि वहाँ पर ही जापान में जो रूलिंग पार्टी है, जो अलायंस है, उसने अपना मतलब जीत हासिल किया है, जो प्रधानमंत्री वाली पार्टी है, उसने जीत हासिल किया है और 2 तिहाई बहुमत से किया है। ठीक है? तो इस कारण से आपको मार्केट जबरदस्त, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो पार्टी सत्ता में है वही मतलब पार्टी का मतलब कोई चुनाव उनाव में जीत होता है तो मार्केट उसको चेयर्स करता है, और यहाँ पर मार्केट चेयर्स कर रहा है। एक जापान जिसको बोला जाता था मरा हुआ मार्केट है, टूटा हुआ मार्केट है, आज वो जापान में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी आपको होता हुआ दिख रहा है। 2,500% का उसका निकाई चल रहा है, तो बढ़िया है। जापान का कोई ईटीएफ नहीं है, नहीं तो हम भी जरूर जापान के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और लंबा इन्वेस्ट करते हैं। जापान में देख रहे हैं निकाई, देखिए 46% का रिटर्न दिया भाई साहब। अब वहाँ पे अपना ही कौन सी दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी। अरे भाई जापान का इंडेक्स 46% का रिटर्न दिया है, क्या बोले, समझ रहे हैं। भले 5 साल में कुछ नहीं दिया और 1 साल में जो दिया ना, तो इंडिया में काहे नहीं पैसा आ रहा है, यो ना कारण है वो। अब जापान में बताइए, जापान जैसा मरण मतलब अधमरा जवानी वाला देश है, जो अभी मतलब जवानी जिस देश का खत्म हो गया है जापान। सोचिएगा कि 100 को लड़का मार करने के लिए निकाल दीजिए देश के लिए चाहे किसी के लिए, पता चला कि 100 को निकालने में ना ढूंढने के लिए 100 को नहीं मिलेगा जो 100 को निकालेगा। तो आदमी नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा सा यंग रहे, मतलब जाए थोड़ा सेना उना में सब, बस ठीक है। तो सेम सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां इतनी अच्छी तेजी हो रही है, तो पैसा आप ही बताओ कैसे इंडिया में आएगा। हम्म? एशिया में जापान 46% का रिटर्न दे रहा है, कैसे आप सोच रहे हैं कि इंडिया में आएगा? तो ये चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए हैंसेंग, हैंसेंग में देखिए आपको दिखला देते 6 महीना में 8%, 1 महीना में 3%, और 1 साल में देखिए हैंसेंग में भी चाइना का मार्केट भी 25-26% का रिटर्न दे रहा है। इंडिया क्या दे रहा है? बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है तो इस बार इंडिया का बारी है।
पैसा वाला पटी है, गोल गोल घूमते रहता है, समझे ना, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, क्या था जी, है ना। तो इसी तरह पैसा वाला जो है वो सब जगह अपना पैसा को लगाता है, निकालता है, तो जहाँ उसको बेनिफिट होता है वहाँ लगाता है और पैसा बनाता है, फिर धीरे से निकल देता है। इंडिया में नहीं लगाने का एक और कारण है, नहीं आने का और नहीं लगाने का कारण तो समझिए ना, रुपया 83 पे था, स्माइल करते 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 एक साल में देख लीजिए ये 83 पे था, ये देखिए 84, 83 मई में 83 पे था। अब 6-7 महीना में आपका खटाक से तोड़ के आप 92 ले आए हैं, आप ही बताइए, खटाक से आप तोड़ के 8% 9%, 8-9% आपका रुपया, ये देखिए, ये मोटा-मोटी हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरा एक्यूरेट बता रहे हैं, मतलब 8-9% रुपया तोड़ लिए, इतना तो रिटर्न नहीं बना जितना रुपया तोड़ लिया। और ये इंस्टेंट आपके मतलब एफआईएस के कैश पे असर होता है। तो बताइए, समझ गए, ये कारण है, ये सब ग्राउंड लेवल का कारण है। अगर आज भी इसी प्रकार रुपया टूटता हुआ जाएगा तो एफआईएस नहीं आएंगे। फिलहाल आज मूड मॉल बढ़िया है और आज आपको अच्छा तेजी का उम्मीद है। अब होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है, तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखकर चलेंगे। फिलहाल गोल्ड सिल्वर भी बढ़िया है, उसके लिए वीडियो बना के हमने डाल दिया है। और आइए एफआईएस थोड़ा सा इंडेक्स लेवल भी देख लेते हैं। इंडेक्स लेवल में कैश में देखिएगा तो एफआईएस ने 1950 करोड़ का खरीदा है और डीआईएस ने हल्का बिकवाली किया है। तो बस रुपया कमजोर ना हो, रुपया कमजोर होने लगता है ना तो बेचारा लोगों का ऐसी टूटने लगता है। देखिए हम लोग भी बहुत मुश्किल से अपने आप को निगेटिव होने से रोकते हैं, नहीं तो निगेटिव होने में आपको 2 मिनट लगेगा मेरे को निगेटिव करने में, उसके बाद ना आपको लगेगा कि शेयर मार्केट, बाप रे ये तो जुआ है, 2 मिनट लगेगा। और वहीं जगह आपको मजबूती बांधने में ना हम लोग का भी हालत खराब हो जाता है, कम से कम 200 वीडियो डालना पड़ता है कि ओए मजबूत रहिए, ठीक है। भीड़ को भगाने के लिए एक आदमी को धर के पीट दीजिए ना, पूरा भीड़ में भाग जाएगा। 10 का भीड़ है, 2 को मारिए 8 को भागेगा। 1000 का भीड़ है, आगे में 20 को कूट दीजिए, 1000 में भगदड़ हो जाएगा। वही चीज़ है कि 10 आदमी को अच्छा काम के लिए आप क्या बोलते हैं, भले उन्हीं का काम, उन्हीं का वेल्थ बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन करिए, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम वेल्थ बनाएँगे। ए सर, तो आपका क्या फ़ायदा? हाँ, हाँ, मेरा फ़ायदा वहाँ ढूँढेंगे, हाँ, दे देना अपना घर का कागज़, घर-द्वार मेरे नाम पे कर देना। हाँ, फ़ायदा देने आ रहे। तो नहीं सोचेंगे, अरे ठीक है, जेनुइन है, उनका सोचना भी जेनुइन बात। तो हिम्मत बंधाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल देखिए एफआईएस 18 पे है, डीआईएस 79 पे है, बढ़िया है, और पब्लिक और ये सब बढ़िया-बढ़िया है। कोई खराबी नहीं है, तेजी होने के लिए सब चीज़ आपके पास सारा चीज़ उपलब्ध है। यूएस मार्केट अच्छा पॉजिटिव रहा है तो उसमें फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। और आपको क्या बोलते हैं, हाँ, जो पीसीआर तो नॉर्मल ही है, आपको पीई जो है वो भी ठीक है, खराब नहीं है, समझे ना? वो भी 22 के पास ही है, तो अच्छा है क्योंकि यही सबसे पहले ऊपर चढ़ जाता है। ये सब फैक्टर काम करेगा लेकिन सबसे ज़्यादा रुपया काम करेगा। रुपया मजबूत, आपका मजबूत, रुपया कमज़ोर, मार्केट कमज़ोर। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर नहीं रुक पाते हैं। तो ये भी 22.26 पे है, तो ठीक है। तो आइए हम सारे डाटा को एक जगह रख देते हैं जिससे क्या है कि क्योंकि इसके बाद लेवल भी बताना है आप लोगों को। एफआईएस न्यूट्रल का मूड है, डीआईएस न्यूट्रल का मूड है क्योंकि नेगेटिव भी होगा ना। प्रो पॉजिटिव का मूव है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल 68 पे है तो ये भी पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स 97 पॉइंट पॉजिटिव है, पीई निगेटिव है। वाह, बड़ा अच्छा बोल दिए। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉजिटिव है, 1 2 3, 3 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। तो आज जो मौसम और मूड माहौल ये कह रहा है कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी। भाई 26,300 और लाइफ टाइम हाई, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मे बी। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि मार्केट ने अपने आप को ओवर रिएक्ट ना करके अंडर रिएक्ट कर रहा है। मतलब पावर है लेकिन दिखाया नहीं है मार्केट, समझ गए ना। इस बार मार्केट जो है ये समझदारी से काम किया, पिछले बार भड़बड़ा के फट गया था तो ऊपर से सेलिंग आ गया था, लेकिन फिर भी तो आप नीचे से तो कितना ऊपर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ आप मार्केट को पॉजिटिव में रखिए और ये कम, जितना कम खुलेगा उतना लोगों को पोजीशन बनाने में मदद मिलेगा। और आज का क्लोजिंग अगर 26,090 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा है, ठीक है। 26,090 के ऊपर बंद होता है तो बढ़िया है, अब नहीं बंद हुआ तो जहाँ बंद हो जाए वहीं बढ़िया है, लेकिन रुपया कमजोर हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले जिन भाइयों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए।
और अभी देखिए गोल्ड सिल्वर का आपको मैंने दे ही दिया, और साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, 2 मेरा है, टेलीग्राम है अलग से, तो इसको जॉइन करिए। साथ में ये नंबर है 7501615679। तो जिनको पोर्टफोलियो का एजुकेशन चाहिए उनके लिए है, ठीक है? तो आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप करिए। साथ में जिनको टेलीग्राम जॉइन करने में प्रॉब्लम होता है तो वो आप आराम से कर सकते हैं, है ना? इस पे व्हाट्सएप। और जिनको शैम्पू और फेस पैक की आवश्यकता है तो वो मुझे, ये सब भाई साहब अपने घर के में बनता है। कहीं ये मत सोचिएगा कि कोई कंपनी का हम लेके और नाम चिपका के बेच रहे हैं। नहीं, नहीं, सब अपने घर का है। तो आप आराम से मँगाइए, आराम से यूज़ करिए, ठीक है? और ये टीवीएसएम फैमिली के लिए, ज़्यादा इधर-उधर के लिए नहीं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।